तो आज हम शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम पहले शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पहले देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। दो टाइप का रिएक्शन हो सकता है, या तो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो सकता है या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री प्रोसेस रिएक्शन, जैसे कि हम देख सकते हैं A2 + B2 गिव्स राइज टू 2AB। बट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ऐसे सिंगल स्टेप में ऐसे जैसे दिख रहा है वैसे नहीं होता है, उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले A2 में A के अंदर एक बॉन्ड होगा, B के अंदर एक बॉन्ड होगा। मिडिल में एक पार्ट, एक टाइम आएगा ऐसा जिस टाइम में A के अंदर जो बॉन्ड है वो वीक होगा एंड वो डेवलप करेगा B के साथ बॉन्ड। वैसे B के साथ की बॉन्ड का वो वीक हो जाएगा एंड A के साथ वो डेवलप करेगा B के साथ बॉन्ड। इसी स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यही ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम देखें उसके बाद वाला पार्ट में क्या होगा, A बॉन्ड टूट जाएगा, B बॉन्ड टूट जाएगा एंड AB बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए बनता है AB + AB। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट का हम ग्राफिकली देखें तो ये है एनर्जी के हिसाब से रिएक्टेंट AB पार्ट, देन हो गया प्रोडक्ट। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या होगा, कम एनर्जी का होगा। पर यहाँ पर हो ट्रांजिशन स्टेट जो हाईएस्ट एनर्जी में रहता है, ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में रहता है। अगर इसका हम रेट लॉ देखें क्या होगा कि A2⁻1 B2⁻1 एंड ऑर्डर देखें तो 1 + 1 = 2। सेकेंड पार्ट में आते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, पहले होगा ए चेंज होके बनेगा 2A, ये पहला स्टेप में। इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या हो सकता है, A.A, जिसमें A एंड A का बॉन्ड टूट रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 1। सेकेंड में क्या होगा, इसी A वो B के साथ रिएक्ट करके नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा AB + B, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, B बॉन्ड टूट रहा है, AB बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये है ट्रांजिशन स्टेट 2। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि A जो फ्री रह गया और B फ्री रह गया, एक ये यहाँ पर और एक B यहाँ पर, ये आके जुड़ जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे AB, और ये ट्रांजिशन स्टेट होगा AB, ट्रांजिशन स्टेट 3। अगर ये तीन रिएक्शन को हम तीनों के तीनों एलिमेंट्री रिएक्शन को हम मिला दें तो 1 + 2 + 3 हमें वही मिलेगा, A2 + B2 गिव्स 2AB। बट यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 3 है तो हम लिख सकते हैं पहला ट्रांजिशन स्टेट, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, तीसरा ट्रांजिशन स्टेट। पहला, दूसरा एंड तीसरा ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड ट्रांजिशन स्टेट 3। 3 स्टेप रिएक्शन, 3 ट्रांजिशन स्टेट होगा, तो डेली होगा P - ER।
एनर्जी प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक होगा जस्ट इसका ऑपोजिट हो सकता है। अभी हम एक नया चीज़ के बारे में देखते हैं। ये जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ए बी में बनने से पहले ए फॉर्मेशन हुआ, 2A से ए फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट, दैट्स कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहता है कि ये रिएक्शन के टाइम ही फॉर्मेशन होते हैं, पहले से ऐसे नहीं रहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्शन के टाइम फॉर्मेशन, दोज पार्टिकल फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड destroy before completion of the reaction। हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मोर स्टेबल होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। तीसरा पॉइंट ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। से टाइप्स, कितने टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकते हैं। पहला है कार्बोकैटायन, दूसरा है फ्री रेडिकल, तीसरा है कार्बो आनायन, चौथा है कार्बिन, फिफ्थ है नाइट्रिन, 6 बेंजाइन। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, कोई भी अल्किन जब किसी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है कि पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सेम अगर कोई कीटोन और एल्डिहाइड पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, देन हम इसको कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है, कोई एक RL प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें क्या होगा, L है लिविंग ग्रुप जिसको वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मेशन करेगा RNU प्लस L, लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक न्यूक्लियोफाइल एक लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड में टूट रहा है, पर वही सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन हो रहा है।
ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड फॉर्म टूट के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल लिखें तो OH एक न्यूक्लियोफाइल है, CH3Cl साथ रिएक्ट करके Cl को वो लिव कर लेगा, Cl को वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा, तो हो जाएगा CH3OH Cl। अगर हम बेंजीन के साथ NO2 प्लस रिएक्ट करें तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ से रिएक्ट करके बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल लेगा और खुद NO2 लग जाएगा तो H प्लस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ये है कि कोई भी कंपाउंड से हमें क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट टू एडिशन रिएक्शन दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ के एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, दैट्स कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या है कि कंपाउंड अनस्टेबल पोजीशन में रहता है, पर वो अगर रीअरेंजमेंट हो के ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में आ सकता है, दैट्स रीअरेंजमेंट कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे कि ये हुआ था, अनस्टेबल कंडीशन में है, इससे स्टेबल कंडीशन वो एक इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो ये है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थैंक यू। अगले क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल।